नमस्कार, मैं हूं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। जैसा कि एक कहावत है कि चीजें इस्तेमाल के लिए होती हैं और इंसान प्यार करने के लिए होते हैं, लेकिन आज के इस दौर में ये कहानी बिल्कुल उल्टी हो चुकी है। अब लोग चीजों से प्यार करने लगे हैं और इंसानों का इस्तेमाल करने लगे हैं। ऐसा ही एक मामला हमारे संज्ञान में आया है, जहां पर एक पति ने अपनी ही पत्नी पर कार चोरी की झूठी मुकदमा दर्ज कराने की लगातार कोशिश की है और उनकी कोशिश अभी भी जारी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गोरखपुर के बिजली विभाग में टेक्नीशियन ग्रेड 2 के पद पर तैनात सर्वेश्वर गुप्ता की, जिनका अपनी पत्नी अश्विनी गुप्ता से विवाद चलता है और इनका मामला अभी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अभी भी चल रहा है। आपको बताते चलें कि जो गोरखपुर का परिवार न्यायालय है, उन्होंने उनकी पत्नी के पक्ष में फैसला दिया था, जिसमें उन्होंने उनको एकमुश्त जुर्माने के अलावा मासिक भत्ते के लिए भी आदेशित किया था। लेकिन जब हाईकोर्ट ने उनको अपने पति के घर में रहने के लिए बोला था और जब वो महिला अपने घर में रहने के लिए आई तो उसके पति के द्वारा उसको लगातार प्रताड़ित किया जाने लगा। यहां तक कि उसके पति ने कमरे में ताला बंद कर दिया, किचन में ताला बंद कर दिया, फ्रिज में से सारे सामान निकालकर बाहर फेंक दिए और जो बिजली से जो मोटर चलते हैं यानी कि जो समरसेबल होता है उसका कंडेंसर भी निकालकर फेंक दिया। साथ ही साथ मोहल्ले के हर व्यक्ति को ताकीद की कि इनको किसी भी तरीके से पानी ना मिल पाए। आपको बच्चा भी उसके साथ था। इस गर्मी के मौसम में जहां कोई व्यक्ति आपके दरवाजे पे आता है, आप उसको पानी पिलाते हैं, वहीं इस व्यक्ति की निर्दयता का अंदाजा इससे लगा लीजिए, जो उसका सगा बेटा है, यह भी नहीं कि वो गोद लिया बेटा है, उसको उसने पानी तक के लिए मना कर दिया। जब प्रताड़ना की हद हो गई तो अश्विनी गुप्ता ने अपने जानने वाले के द्वारा जो कार उनके पिता ने दहेज में दी थी उसको अपने घर लेकर जाने की उन्होंने कोशिश की और इसकी सूचना उन्होंने अपने पति को व्हाट्सएप पर दी और उस मैसेज को पति ने देख भी लिया। लेकिन इसके बावजूद उनके पति ने 112 नंबर पर फोन करके झूठी चोरी की रिपोर्ट यानी कि कार चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की। जब मौके पर पुलिस पहुंची, उसने जांच की तो पुलिस ने यह पाया कि जो कार है वो उनकी पत्नी लेकर गई है, इस नाते उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। लेकिन फिर भी वो व्यक्ति लगातार गोरखनाथ थाने में पहुंचकर दबाव बनाने की कोशिश करने लगा कि किसी भी तरीके से उसका मुकदमा दर्ज हो जाए। जब उनका मुकदमा उनकी लिखित तहरीर के द्वारा दर्ज नहीं हुआ तो उस व्यक्ति ने ऑनलाइन की कोशिश की कि ऑनलाइन एफआईआर किसी तरीके से दर्ज हो जाए, जिसकी सूचना जब सीओ गोरखनाथ को पहुंची तो उन्होंने उस व्यक्ति को बुला के समझाया, बताया कि कार पे उसकी पत्नी का भी हक है और सबसे पहले कार तो छोड़िए, पहले आप अपनी बीवी और बच्चों का सोचिए और अगर बीवी का नहीं भी सोच रहे हैं तो उस बच्चे का सोचिए जो पिछले 6 सालों से अपने 6 से 7 सालों से अपने ननिहाल में अपने नाना नानी के साथ रह रहा है। उस बच्चे का आखिर क्या कसूर है। जब मामला सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं हुआ, उसके बाद उस व्यक्ति ने अश्विनी गुप्ता से यह भी कहा कि मैं बिजली विभाग में हूं, कई जेई कई ईएक्सीएन एसडीओ मेरे साथ काम करते हैं, उनसे मेरे बड़े अच्छे संबंध है, यहां तक कि जो विजिलेंस है बिजली विभाग का उनसे भी मेरे अच्छे संबंध हैं और आपके घर की तो बिजली कटेगी ही कटेगी, इसके बावजूद आपके ऊपर बिजली चोरी का मुकदमा भी होगा। उसकी दहशत का अंदाजा, सर्वेश्वर गुप्ता की दहशत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जो अश्विनी गुप्ता हैं उनके शहर में 2 मकान है। एक मकान उनका गोरखपुर में कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत माया बाजार में है, वहीं दूसरा रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के अंतर्गत बुद्ध विहार में है, तारामंडल में है। लेकिन उसके बावजूद पीड़िता की मां, उनका बेटा और उनके जो पिता हैं वो एक किराए के मकान में रह रहे हैं। जिस व्यक्ति का गोरखपुर शहर में 2 मकान हो, वो व्यक्ति अगर किराए के मकान में रह रहा है, इसका उनसे अंदाजा लगा सकते हैं। मामला हाईकोर्ट में अभी भी लंबित है। इस क्रम में जब हमारी अश्विनी गुप्ता से बात हुई तो उन्होंने क्या कहा, यह हम आगे की खबर में आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही साथ उनकी माता जी ने भी हमें कुछ जो अपने बयान दिए हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन दोनों का जो व्यक्तित्व है एक साथ दिखाने से खबर बहुत लंबी हो जाएगी, इस नाते जो इस खबर का जो पहला पार्ट है उसमें हम सिर्फ अश्विनी गुप्ता का स्टेटमेंट अपने दर्शकों को दिखाएंगे और इसकी दूसरी खबर में उनकी माता जी ने जो हमसे कहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो अश्विनी गुप्ता ने हमसे क्या कहा है ये जानने के लिए हमारे साथ इस खबर में जुड़े रहें। इंडियन टीवी न्यूज के लिए अमित ओझा की गोरखपुर से रिपोर्ट। बताइए क्या मामला है आपका? मेरा नाम अश्विनी गुप्ता है। मेरी शादी 2014 में हुई थी, 14 दिसंबर 2014 को, और गोरखनाथ में हुई थी। हरिवीरा सदन वहाँ का एड्रेस है, गोरखनाथ में रामनगर कॉलोनी में हुई थी। शादी के कुछ समय तक तो सब कुछ मतलब थोड़ा 2-3 दिन तक तो ठीक चला कुछ टाइम तक, लेकिन उसके बाद से लगातार ससुराल वाले मेरे प्रताड़ित कर रहे थे। आपके पति का नाम क्या है? सर्वेश्वर गुप्ता। क्या करते हैं? वो बिजली विभाग में बरहुआ में अभी TG2 के पद पे कार्यरत है। तो वो लोग लगातार मुझे प्रताड़ित करते रहे। कुछ समय तो सहती रही, लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर एक बच्चा भी हो गया, लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। वो लोग इसी तरह प्रताड़ित कर रहे थे। उसके बाद से मैंने अपना थोड़ा सा
कि अपने माँ बाप से भी थोड़ा सा बातचीत की तो वो लोग भी समझाएं कि बेटा कुछ समय तक तो ठीक है, उसके बाद से फिर चल जाएगा, कोशिश करो। तो मैंने कुछ समय तक तो कोशिश किया, लेकिन उसके बाद भी वो लोग नहीं माने, हमेशा दहेज को लेकर के प्रताड़ित करते रहते थे और मारना पीटना गाली गलौज गंदी गंदी करते रहते थे। तो उसके बाद से मैंने जो है कई बार गोरखनाथ थाने पे भी एप्लीकेशन दिया और महिला थाने में भी एप्लीकेशन दिया, लेकिन वहां से भी कोई नहीं था। वो पैसे के दम पे अपना या फिर क्या प्रेशर बनाते थे नहीं पता था, मुझे ही बुला करके उल्टा परेशान किया जाता था। उसके बाद से मैंने कुछ टाइम बाद घरेलू हिंसा और क्या कहते हैं दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया। तो उसमें जो भी था वो सब कोर्ट का आदेश जो आया वो 2022 में आया था, तो वो मेरे पक्ष में ही आया। उसमें कहा गया कि भाई आप अपने ससुराल में रह सकती हैं। तब से मैं रह रही थी, वहां भी मैंने बहुत प्रयास किया कि सब कुछ ठीक हो, लेकिन उसके बाद भी वो प्रताड़ित लगातार कर ही रहे हैं, अभी भी कर ही रहे थे। वो कार एक्चुअली क्या था कि हम लोग गिफ्ट भी दिए थे, तो गिफ्ट था या शादी में दहेज था? नहीं, वो माता पिता द्वारा मेरे गिफ्ट था। माता पिता द्वारा गिफ्ट था। तो जो उसका जो भुगतान हुआ था, हाँ। उसकी कोई पावती रसीद हाँ, या जी जी, वो मेरे माता पिता द्वारा चेक के द्वारा किया गया था। वो चेक के द्वारा हाँ। मतलब किसको दिया गया था, आपके पति को या फिर जहाँ से गाड़ी ली गई थी वहां पे? नहीं, जहाँ से गाड़ी ली गई थी वहां पे दिया गया था चेक। फिर उसके बाद क्या हुआ? तो वो लगातार वो चीज का मतलब अभी भी मैं रह रही थी अपने बच्चे को लेकर के, तो लगातार मुझे गाली गलौज और उल्टा सीधा गाली, पानी का कनेक्शन काट देना, बिजली का कनेक्शन, फ्रिज था उसको तोड़ फोड़ कर दिए, पानी का जो मेरा वाटर फिल्टर था उसको, जो अड़ोस पड़ोस के लोग पानी भी फिर देने लगे, उनसे भी मना किया गया कि तुमको कोई सपोर्ट नहीं करना है, तुमको कोई पानी वानी नहीं देना, उसको तो मैं घर से निकाल के रखूंगा, मैं इस कॉलोनी में नहीं रहने दूंगा, मैं जेल चला जाऊंगा, लेकिन उसे इस घर में नहीं रहने दूंगा। जब भी मैं कोर्ट जाती हूँ लगातार मुझे कहते हैं मेरे घर से निकलो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। कोर्ट के आदेश के बाद भी मेरी माताजी जो सास है मेरी, वो अपने मकान को अपनी बड़ी बेटी को गिफ्ट कर दी। और उसके बाद से बाहर से ताला, मैं उच्च न्यायालय गई थी मीडिएशन में, तो वहां पे जो है जब मैं लौटी तो वहां क्या देखी कि बाहर जो है वो ताला बंद कर दिए हैं। और मतलब मुझे जब हम खुलवाने का प्रयास किए तो गाली दे करके वहां से भी भगाया गया। उसके बाद भी मैंने थाना पे एप्लीकेशन दिया था, लेकिन वहां से भी कोई कार्यवाही नहीं। इसी बीच जो है मेरे पास मतलब कार गिफ्ट किए थे मेरे माता पिता, तो उसकी एक चाबी मेरे पास भी थी। तो मैं अपने हस्बैंड को रोज बता रही थी कि मैं गाड़ी लेके जाऊंगी, गाड़ी लेके सीखने और चलाने के लिए लेके जाऊंगी। और घर में भी मैं कई बार बताया, तो घर में गाड़ी रहती थी तो ये गैराज में रहती थी, वो निकाल के सड़क पे खड़ा कर दिए कि ठीक है तुम ले जाओ, मुझसे बोले भी ले जाओ। और मैंने उनको व्हाट्सएप मैसेज से भी बताया कि मैं गाड़ी लेके जा रही हूँ, और जैसे ही बताया उसके तुरंत 1 घंटे बाद 112 नंबर पे सूचना भी दर्ज करा दिए और गोरखपुर थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करा दिए। झूठी रिपोर्ट अपनी दर्ज कराने लगे, FIR। फिर वहां से मेरे पर थाने से लगातार प्रेशर आने लगा, तो फिर मैंने बात किया वहां के जो IO ऑफिसर थे, मैंने बोला सर मैं बता के लाई हूँ, तो उन्होंने थोड़ा सा सपोर्ट किया कि FIR नहीं दर्ज किए हैं, लेकिन लगातार वहां से मेरे ऊपर दबाव बढ़ता है कि नहीं आपकी गाड़ी नहीं है, आप उन्हें लौटाइए। क्या संबंधित कोई पेपर या दस्तावेज आपके मौके पर? जी जी जी, उस समय वो तो नहीं उपलब्ध करा पाई थी, लेकिन उसके बाद मैंने उनको जाकर के उपलब्ध कराया है। अभी क्या मामला है? अभी ये है कि लगातार वो धमकी दे रहे हैं और वो कार के लिए परेशान कर रहे हैं। और किसी चीज के लिए परेशान करते हैं? हाँ जी, कह रहे हैं कि अगर तुम मेरे घर से नहीं हटी तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगा। मैं कोर्ट में भी जाती हूँ तो भी मुझे बार बार गाली गलौज करते हैं और प्रताड़ित करते हैं। वहाँ पे भी आप अपने घर में रह रही हैं कि कहीं और रह रही हैं? नहीं, मेरे माता वो लगातार मतलब जहाँ मेरा मैं मकान पे रह रही थी, जो मेरा निजी मकान था रामगढ़ खाल थाने पे, वहां से भी इतना प्रताड़ित करने लगे कि मेरा वहाँ पे JE से SDO से बहुत अच्छा संबंध है, मैं वहाँ का बिजली जो है तुम्हारे घर का कटवा दूंगा, देखो मैं तुम्हें किस किस तरह से परेशान करता हूँ। तो वहाँ से बिजली का कोई बिल बकाया था या नहीं, कोई बिजली का कुछ नहीं बिल बकाया था, बस वो कह रहे हैं मेरी पहुंच बहुत ऊंचे अधिकारी तक है, तो मैं वहां से तुम्हारे घर का बिजली कनेक्शन कटवा दूंगा, तुम्हारा जीना दुश्वार कर दूंगा। तो फिर वहां से हटके हम लोग एक किराए के मकान पे आकर के इस समय रह रहे हैं। तो मेरी यही शासन से और ये है कि मुझे न्याय मिले। तो अभी मतलब आप ये चाह रहे हैं कि शासन से आपको न्याय मिले, तो मतलब क्या जहाँ पे जब उन्होंने ये बोला कि आपका बिजली जो है कटवा देंगे, तो आपने इसकी जानकारी किसी उच्च अधिकारी को? जी मैंने बिजली विभाग में तो नहीं, लेकिन मैंने रामगढ़ थाने में इसको एप्लीकेशन दिया है कि इस तरह की धमकी, मेरे पति बिजली विभाग में है और इस तरह की बात बोल रहे हैं कि मेरा SDO से SCN से JE से बहुत अच्छे संबंध है और मैं तुम्हारा जो है बिजली का कनेक्शन कटवा दूंगा, देखिए तुम कैसे रह सकती हो। तो बिजली कनेक्शन को कटवाने के लिए कह रहे हैं या फिर कुछ और भी कह रहे हैं? नहीं, हर चीजों को लेकर के कह रहे हैं कि तुम्हें एक बिजली झूठी रिपोर्ट में दर्ज करा करके और तुम्हें जो है वहां से बिजली कनेक्शन कटवा के तुम्हारे घर जीना दुश्वार कर दूंगा।